मैक्स हॉस्पिटल वैशाली ने कम्प्रेहेंसिव किडनी केयर के लिए शुरू की डेडिकेटिव नेफ्रोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट ओपीडी सेवाएं। खबर है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से, जहां मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वैशाली ने मुजफ्फरनगर के उत्तरेजा मेडिकल स्टोर में अपनी विशेषज्ञ नेफ्रोलॉजी और किडनी ट्रांसप्लांट ओपीडी सेवाओं की शुरुआत की है। इस विशेषज्ञ ओपीडी सेवा का शुभारंभ मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वैशाली के नेफ्रोलॉजी विभाग के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर अभिनव कत्याल की उपस्थिति में किया गया। डॉक्टर अभिनव कत्याल अब हर शनिवार दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक उत्तरेजा मेडिकल सेंटर मुजफ्फरनगर में उपलब्ध रहेंगे, जहां से वो मरीजों की प्रारंभिक जांच, कंसल्टेशन और फॉलोअप सेवाएं प्रदान करेंगे। इस अवसर पर मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वैशाली के नेफ्रोलॉजी विभाग के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर अभिनव कल्याण ने कहा, किडनी फेलियर और क्रॉनिक किडनी डिसीज सीडीकेडी के मामलों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है, जिसका मुख्य कारण समय पर सही डायग्नोसिस न हो पाना और उपचार में देरी है। कई मामलों में अंतिम समाधान किडनी ट्रांसप्लांट ही रह जाता है, इसलिए ये आवश्यक है कि मरीजों को एडवांस ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में सही समय पर जानकारी मिले। इस ओपीडी सेवा के माध्यम से विशेषज्ञ इलाज को मुजफ्फरनगर के लोगों को और करीब लाया जा रहा है, जिससे उन्हें समय पर उपचार और नियमित फॉलोअप मिल सके। डॉक्टर कत्याल ने आगे बताया कि इस पहल का मुख्य फोकस अर्ली डिटेक्शन, पर्सनलाइज्ड ट्रांसप्लांट और लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट रहेगा, ताकि किडनी से जुड़ी बीमारियों से पीड़ित मरीजों को बेहतर और स्थायी परिणाम मिल सके। शहर और आसपास के क्षेत्रों में रीनल फेलियर के बढ़ते मामलों को देखते हुए मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वैशाली की ये पहल एक महत्वपूर्ण कदम है, जो मरीजों को क्वालिटी हेल्थ केयर सेवाओं तक आसान और समय पर पहुंचाकर सुनिश्चित करेगी। मुजफ्फरनगर से शराफत खान की खास रिपोर्ट। एवरी सैटरडे अवेलेबल रहेंगे, ताकि मुजफ्फरनगर में किडनी प्रभावित पेशेंट्स को शहर के बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। सारी टाइप की फैसिलिटीज़ स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक डायलिसिस से लेके एडवांस किडनी ट्रांसप्लांट तक की फैसिलिटी हम पेशेंट्स को अब अवेलेबल करा पाएंगे मैक्स हॉस्पिटल वैशाली में। पेशेंट को अब मैक्स हॉस्पिटल वैशाली तक भी जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि सारे ओपीडी परामर्श अब हमारे शहर मुजफ्फरनगर में ही एवरी सैटरडे अवेलेबल रहेंगे। जो नॉर्मल एक व्यक्ति स्वस्थ जीवन जी रहा है, उसके अवॉइड के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो व्यक्ति ना बीपी ना शुगर किसी भी बीमारी से अभी तक ग्रस्त नहीं है, ऐसे लोगों के लिए सबसे ज़रूरी जो सुझाव सजेशन मेरी तरफ से रहेंगे वो ये है कि आप पानी की मात्रा एक अच्छे अमाउंट में मेंटेन रखिए, रफली 2 से 2.5 लीटर तक का वाटर इनटेक रखिए। फिजिकली एक्टिव रहिए। फिजिकली एक्टिव रहने का मतलब है एटलीस्ट 150 मिनट की एक ब्रिस्क वॉकिंग हफ्ते भर में, मतलब आधा घंटा का हम एक ब्रिस्क वॉकिंग करेंगे, वो एक उतना भी सफिशिएंट हो जाता है बॉडी के लिए। सीडेंटरी लाइफस्टाइल, स्क्रीन टाइम हमें कम करना है, ताकि वेट गेन हमारा रैपिड ना हो। ओबेसिटी एक बहुत बड़ा कारण अब आजकल बनती जा रही है किडनी के फिल्टर्स को प्रभावित करने के लिए। हमें पेन किलर्स से बच के रहना है। जो लोग जिमिंग करते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, उन लोगों को खासकर प्रोटीन इंटेक, प्रोटीन पाउडर या प्रोटीन सप्लीमेंट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि प्रोटीन सप्लीमेंट्स आगे जाके किडनी के फिल्टर्स को डायरेक्टली नुकसान पहुंचाते हैं। सर, क्या इंडिकेशन होते हैं मेनली आदमी ध्यान रहे कि अब किडनी का टेस्ट कराना है, किडनी के लिए अवेयर होना है? किडनी के बीमारी के कुछ सिम्टम्स काफ़ी पहले ऑब्जर्व होने शुरू हो जाते हैं। वो होते हैं पेशाब में झाग का आना। पेशाब में झाग का आना एक कॉमन सिम्टम होता है शुरुआती दौर पे किडनी की बीमारी में। दूसरा रहता है थकान ज़्यादा लगना, कमज़ोरी फील होना, भूख कम हो जाना। एडवांस केसेस में सांस की दिक्कतें होना, यूरिन का कम हो जाना, पैरों में सूजन आना, आंखों के नीचे सूजन आना। अगर किसी को भी ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो इमीडिएटली बेसिक ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट में हम किडनी की बीमारी का पता लगा सकते हैं। ठीक है।